नाज़रीन बातचीत करेंगे बाबर आज़म के ऊपर। बाबर आज़म से रन्स नहीं बन रहा और इसके बारे में एक्स प्लेयर है राशिद ख़ान है, वसीम अकरम है, वो ज़्यादा गुस्से है बाबर के ऊपर कि बाबर को अनफिट डिक्लेयर करके वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दो। मतलब अब बाबर पे इतने बुरे दिन आ गए हैं, जो किंग और पता नहीं लोग क्या-क्या कहते थे, अब उसके लिए लोग बहाने ढूँढ रहे हैं कि यार इसको किसी वजह से ड्रॉप करो। इस पर हम बातचीत करेंगे। इरफ़ान पठान जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अक्सर वीडियो बनाते हैं, बट उस्मान तारिक का जब से मसला बना हुआ है और स्पेशली कल ऑस्ट्रेलिया के जो कैमरून ग्रीन ने जब इस तरह की इशारे किए हैं वो थ्रो वाले, तो इसके ऊपर इरफ़ान पठान का भी रिएक्शन आया और पिछले कुछ अरसे से इरफ़ान पठान जो पाकिस्तान की सपोर्ट में वीडियोज़ बनाते हैं, इवन कि पिछले कुछ दिनों से वो सेमीफ़ाइनल के बारे में भी पूछा गया कि कौन-कौन सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर सकते हैं, तो इंडिया के सारे खिलाड़ी अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने वोट दिया, बट इरफ़ान पठान ने पाकिस्तान को भी वो सेमीफ़ाइनलिस्ट की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर दिया है। इरफ़ान पठान ने जो उस्मान तारिक है उसके ऊपर उसने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया वाले जो ड्रामे कर रहे हैं, उनको अपने ड्रामे बंद करना चाहिए और ऑस्ट्रेलिया वाले जो केस फ़ाइल कर रहे हैं, जो भी अब आईसीसी इल्लीगल बॉलिंग एक्शन के ख़िलाफ़ जो है थोड़े से सख्त हो रहे हैं और उसने बातचीत की आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, बट छोटी सी गुज़ारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इरफ़ान पठान ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है और इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है और इवन उस्मान तारिक और कैमरून ग्रीन ने भी अपना रिएक्शन दे दिया है। इरफ़ान पठान ने कहा कि अब आईसीसी जो है वो ऐसे बॉलर्स के ख़िलाफ़ सख्त हो रहे हैं, बट ऐसे बॉलर्स तो और भी है, बुमराह भी है। उसके अलावा इंडिया के पहले भी बॉलर्स थे और अभी भी कुछ ऐसे बॉलर्स हैं, इवन कि आप अभी बुमराह के या जो कुछ डोमेस्टिक में ऐसे प्लेयर्स हैं या कुलदीप यादव और उनके ख़िलाफ़ मतलब क्यों नहीं हो रहा है ऐसे मतलब स्ट्राइक एक्शन या उनके ख़िलाफ़ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कैमरून ग्रीन जो कि मतलब अभी 25 करोड़ इस साल को 25 करोड़ में आईपीएल में ख़रीदा गया, वो ये नहीं बोल सकता इंडिया के ख़िलाफ़, क्योंकि अगर वो कोई भी गड़बड़ ऐसे करता है, तो पहले तो वो बोल नहीं सकता और अगर बोली भी तो आईसीसी वैसे भी इंडिया है, तो इंडिया के बॉलर्स को कुछ नहीं होगा। और अगर बांग्लादेश के बॉलर्स है या मतलब कोई पाकिस्तान के बॉलर्स है या मतलब ऐसे छोटे-मोटे टीम्स के ख़िलाफ़ अगर कोई बॉलर्स है, तो वो फिर जो है ना वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, ठीक है? स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया अगर वो ऐसी परफ़ॉर्मेंस देते हैं तो। इसके अलावा आकाश चोपड़ा ने कहा कि ये बॉलिंग इल्लीगल है, वो चक मारते हैं, मतलब चक वो इल्लीगल बॉल या मतलब वट्टा जो आप कह सकते हैं या मतलब गैर कानूनी बॉल और उसके हाथ में इरफ़ान पठान ने कहा कि यहाँ पे वो थोड़ा-सा बेंड आते हैं और यहाँ पे वो थोड़ा-सा जट कर देते हैं, जिसकी वजह से मतलब स्विंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये आकाश चोपड़ा का स्टेटमेंट है, ठीक है? इसके अलावा कुछ और भी बॉलर्स जो है वो या कुछ और भी जो एक्स प्लेयर है वो भी बातचीत करते हैं, बट मुझे इसमें कोई इल्लीगल वाले मुझे ज़ाती तौर पे कोई मतलब ऐसी निशान नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा कल एम्पायर ने एक बात की है, एम्पायर की ये ट्वीट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि एम्पायर को कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई, बट कैमरून ग्रीन को जो है वो नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एक्स प्लेयर और सहाफ़ी भी बातचीत कर रहे हैं कि मैंने तो 5-6 दफ़ा स्लो मोशन में देखा, मुझे तो कहीं भी गलत कुछ नज़र नहीं आ रहा। कैमरून ग्रीन को जो है वो ये रोना-धोना बंद करना चाहिए। उस्मान तारिक ने खुद जो है एक स्टोरी लगाई जिसमें एक छोटा बच्चा है वो रोता है और उसके ऊपर उसने कैप्शन भी लिखा हुआ है आफ्टर गेटिंग आउट, मतलब कि रोना-धोना आपके आउट होने के बाद जारी है, उससे पहले आपने कुछ क्यों नहीं कहा और आपका जो रोना-धोना इससे काम नहीं चलेगा, उसने भी सही ट्रोल किया है। अब बात करते हैं बाबर आज़म के ऊपर, ठीक है? बाबर आज़म जो कि सही परफ़ॉर्मेंस उससे नहीं हो पा रहा और जो कभी किंग कहलाया जाता था, जो कभी मतलब टॉप रैंकिंग में वो रैंक होता था और वो ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता था। आजकल अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो अब इस मुकाम पे पहुँचा है कि इवन कल राशिद लतीफ़ ने भी कहा कि एक ही तरीक़ा है जो कि आप बाबर से निजात पा सकते हो, बाबर को आप ड्रॉप कर सकते हो, वो ये है कि आप उसको अनफ़िट डिक्लेयर कर दें, जैसे पैट कमिंस जो है वो अनफ़िट उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और वर्ल्ड कप से जो है वो बाहर हो गया। एक तो ये बैड न्यूज़ है, आप लोग के साथ ये शेयर कर दूँ कि पैट कमिंस भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर निकल गया, बट ये चीज़ मेरे ख़्याल में बाबर के बारे में वो जो भी उसको बोलना चाहे वो तो एक गलत बात है, बट पैट कमिंस का मुझे कोई ऐसा ज़ाती तौर पे नहीं पता, बट कल राशिद लतीफ़ ने कहा कि उसने अपने आप को अनफ़िट डिक्लेयर कर दिया और मेरे ख़्याल में वो नहीं खेलना चाहता। क्योंकि वो खेलना चाहता है टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, ओडीआई आगे वर्ल्ड कप आ रहे हैं, उसके लिए मतलब उसकी प्रिपरेशन, ट्रेनिंग और सारी चीज़ें अगर वो टी20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो वैसे मतलब बड़े लोग के अपने मतलब अपने एक मिशन होते हैं, वैसे मेरे ख़्याल में
क्रिकेट खेलने से आपको और बेहतरी आएगा, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो अपने आप का जो है वो इंसल्ट समझते हैं, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ऐसे कुछ छोटे-छोटे बल्लेबाजों से अगर उनकी पिटाई होती है, तो ये तो मुझे नहीं था पता। वैसे पैट कमिंस की अपनी मतलब एक मिशन भी है, या मतलब उसकी अपनी जो है एक गैरत आप कह सकते हो कि यंग टैलेंट को वो जगह भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, बट बाबर को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। और इसके ऊपर बाबर के लिए वैसे ये थोड़े से बेइज्जती वाली बात भी है कि राशिद लतीफ़ ने उनको इस तरह के ट्रोल भी किया है, और इवन के ड्रॉप होने का भी कह रहा है कि उसकी जगह ख्वाजा ना पे और यंग प्लेयर को चांस दो। यंग प्लेयर अच्छे भी खेल रहे हैं, बट कहीं न कहीं ऐसे एंकर प्लेयर्स की भी हमें ज़रूरत है जो कि स्लो भी खेले, और जो श्रीलंकन कंडीशन है वहाँ पे 150, 160, 170 चेस करना और बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्पिनर्स का राज होगा, और स्पिनर्स और ऐसी कंडीशन में थोड़े से स्लो रन्स बनती है। इसके अलावा जो है कुछ और भी फ़नी जो है वो कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, बट मैं वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। ये वसीम अकरम के ये जो क्या कह रहे हैं इसका मतलब आप समझ सकते हो। इसके अलावा जो है इवन के इंडियन मीडिया स्पेशली अगेन बाबर के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है, और बीपीएल में उससे परफॉर्मेंस नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में उससे परफॉर्मेंस नहीं हुआ। हालांकि बाबर जो पाकिस्तान है इस वक्त ऑन द हाइप है, और पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तीसरी 20 मैच में आज वो फिर भी खेल रहे हैं, बट अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह वो परफॉर्मेंस कर पाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है, बाबर अगर स्कोर करता भी है फिर भी पाकिस्तान के नुकसान है, और अगर नहीं करता फिर भी पाकिस्तान के नुकसान है। स्कोर करते हैं तो 40 बॉल पे 50, तो ये तो अगली टीम के लिए सोने पे सुहागा, ठीक है कि 160 170 टारगेट होते, तो आजकल 160 170 जस्ट लाइक ऐसे कि पहले ज़माने में कहीं सिर्फ 60 70 का टारगेट होता था। और अगर बाबर स्कोर नहीं करते तो फिर ऑटोमेटिकली अगले टीम के लिए चॉइस है, क्योंकि बाबर आउट होते हैं, बाकी कुछ विकेट जल्दी आउट होते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली टारगेट कम होगा। तो दोनों सूरत में पाकिस्तान के लिए नुकसान है, स्पेशली T20 की मैं बात कर रहा हूँ। और टेस्ट और ओडीआई का तो चलो तो वो एक अलग बात है। आजकल लोग जिस हिसाब से खेल रहे हैं टेस्ट में, तो बाबर इस हिसाब से T20 में भी नहीं खेल सकता, थोड़ा सा तेज़ खेलना चाहिए। उसके अलावा बाबर अपना स्लो भी खेलते हैं, अपना एवरेज स्ट्राइक रेट और सारी चीज़ें भी मेंटेन नहीं रख सकता। तो बाबर के मतलब बहुत बड़े मसाइल है, और बाबर आजम को इस चीज़ का थोड़ा सा जो है जायज़ा लेना चाहिए।